हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे एसआरएच वर्सेस सीएसके के बीच में जो मुकाबला रात को खेला जाएगा। दोस्तों ये जो मुकाबला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों सभी लोग यही सोच रहे हैं कि भाई बैटिंग पिच है, बहुत ज्यादा बैटर्स जहां पर रन्स बनाएंगे, क्योंकि जहां पर आपने देखा होगा 277 रन्स ऑलरेडी बन चुके हैं और मुंबई ने भी जहां पर काफी अच्छे रन्स बनाए थे, लगभग 248 मुंबई ने भी बना दिए थे चेज करते साइड। ठीक है ना। तो सब में यही बहम है कि भाई बहुत स्कोर बनेगा। भाई पहले पिच रिपोर्ट देख लो, फिर पता चलने वाला है कि सच में स्कोर बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे बेवकूफ मत बनना, क्योंकि जहां पर जो मैं रियलिटी आपको बताने वाला हूं वो कुछ और ही जहां पर निकल कर आ रही है। जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये जो मैच है ये मैच उस पिच पर नहीं खेला जाएगा जहां पर मुंबई और हैदराबाद का 277 रन्स बने थे। दोस्तों हाँ यही रियलिटी है भाई। ये उस पिच पर मैच नहीं हो रहा, ये कुछ अलग पिच पर मैच हो रहा है। हाँ मैं इतना नहीं बोल रहा कि भाई बैटिंग के लिए खराब है। देखो बैटिंग के लिए पिच जरूर है, ऐसा मैंने नहीं बोला कि भाई आप बोलोगे कि भाई आप क्या बोल रहे हो कि बैटिंग के लिए नहीं है तो बॉलिंग के लिए है। तो दोस्तों जहां पर आप पिच रिपोर्ट ध्यान से देख लेना, लास्ट तक देखना, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। आपको पता चल जाएगा कि मैच में करना क्या है, ठीक है, और हो क्या सकता है। ये सब कुछ आपको जहां से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों जहां पर पहले पिच को समझ लेते हैं। देखो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट की बात करें तो एसआरएच और सीएसके का ये मैच है। भाई पिच थोड़ा सा ना देखो, आप ध्यान से पिच को देखो। पिच आपको दोस्तों ब्लैक मिट्टी की देखने को मिल रही है। ठीक है, काली मिट्टी की दोस्तों ये पिच आपको देखने को मिल रही है। और जो आपकी पहले की जो पिच थी वो रेड मिट्टी की थी दोस्तों, जो मुंबई और एसआरएच में जिसका मुकाबला हुआ था, जिसमें 277 रन्स बने थे दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जहां पर भी देखो इस तरह की पिच कुछ होने वाली है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब जहां पर एक बात आपसे मैं जहां पर शेयर करूंगा, ध्यान से देखना। ये देखो कुछ दिनों पहले इसी मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। भाई देखो आप खुद सोचो, 277 रन्स बने थे। ठीक है, क्या कोई भी जो टीम पिच को बनाते हैं वो ऐसा फिर से सोचेंगे कि भाई आप टी20 खेल रहे हो जहां पर ओडीआई मैच नहीं खेल रहे। ठीक है ना, अगर 300 रन जहां पर टी20 में बनने लगा तो भाई ओडीआई की क्या औकात रही फिर। ठीक है ना, तो वो जो बन गया सो बन गया। ठीक है, इस मैच में कहीं ना कहीं आप 170 200 इतना स्कोर आप मानकर चल सकते हो कि 200 के आसपास जो है स्कोर बन सकता है और बैटिंग फ्रेंडली पिच इस तरह से रह सकती है। जैसे आप देखते हो ना 170 और 200 वाला मैच कि 170 से लेकर 200 तक का स्कोर जिसमें बनता है, वैसा ही मैच आपको दोस्तों ये देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पर आप समझो इस बात को कि मैं जहां पर क्या आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। कुछ दिनों पहले जहां पर सनराइजर और मुंबई का मैच हुआ, मुंबई के खिलाफ एसआरएच ने 277 रन बनाए। ठीक है, जवाब में एमआई भी कम नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, मुंबई भले ही 31 रनों से हारा हो, मगर उन्होंने 246 रन बोर्ड पर लगाए थे भाई। खैर एसआरएच वर्सेस सीएसके मुकाबले जो एसआरएच का और सीएसके का जो मुकाबला है दोस्तों, ठीक है, वो फ्रेश विकेट पर खेला जाना है। ठीक है, जे पॉइंट को नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, यही आपके काम आने वाला है भाई। ठीक है, फ्रेश विकेट पर खेला जाना है एसआरएच वर्सेस सीएसके का मुकाबला। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच काली मिट्टी वाली पिच पर खेला जाएगा। ध्यान में रखना, काली मिट्टी वाली पिच पर। मैंने आपको बताया है कि काली मिट्टी की पिच पर जब मैच होता है तो किस तरह से जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम में भी जो मैच हुआ था जिसमें केकेआर ने बहुत ज्यादा रन्स बना दिए थे, हालांकि वो भी आपका काली मिट्टी पर हुआ था, पर सेकंड इनिंग में जो दिल्ली थी पूरी तरह से फ्लॉप गई थी दोस्तों। ठीक है, और स्पिनर को विकेटें मिली थी। काली मिट्टी की पिच पर स्पिनर भी काफी अच्छा करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। जडेजा जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग डालेगा ना, अगर जहां पर मैच होता है दोस्तों काली मिट्टी की पिच पर, तो जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग डालेंगे ना भाई, उनको विकेट मिलेगी।
ठीक है, स्पिनर को। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। बाकी देखो जहां पर सनराइजर के मुख्य कोच डेनिस विटोरी का मानना है कि पिच लाल मिट्टी वाली पिच से बहुत अलग व्यवहार करेगी। जिस पर सनराइजर हैदराबाद के मुंबई इंडियंस का मैच खेला गया था उससे काफी ज्यादा अलग व्यवहार होने वाला है दोस्तों इस पिच का। ठीक है, सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने भी कहा है कि यह पिच सूखी सतह जैसा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सूखी सतह वाला पिच आपको मैं जहां पर बता दूंगा कि सूखी सतह वाला पिच कैसा होता है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। देख लो भाई, सूखी सतह वाला पिच अगर ये रहता है तो किस तरह से बिहेव करेगा ये जान लो। सूखी पिच, सूखी क्रिकेट पिचों या कठोर पिचों पर नमी की कमी होती है भाई। ये पिचें आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है, जिससे एक तेज गेंदबाज का जीवन आसान हो जाता है। भले ही सूखी पिच गेंदबाजों के लिए अच्छी है, अनुभवी बल्लेबाज इस पिच पर चारों ओर बैटिंग से शॉट्स खेल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो बैटिंग अच्छी करते हैं बैट्समैन, अच्छा टाइमिंग करते हैं, सब कुछ जिनका अच्छा है, वो जहां पर फिर भी बैटिंग से अच्छा स्कोर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो टेक्निकल बल्लेबाज है उनको जरूर ट्राई करके चलना। ठीक है, और जहां पर मैं आपको टेक्निकल बल्लेबाज बता देता हूं, जैसे आपके जहां पर है अगर मैं बात करूं, ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा शॉट सिलेक्शन है उनका। ठीक है, दूसरे आपके रहाणे भी अच्छे हैं। ठीक है, तीसरा है आपका जहां पर ड्रायल मिचेल भी बेस्ट करते हैं। फिर अगर मैं एसआरएच की बात करूं तो एसआरएच में दोस्तों मयंक अग्रवाल। ठीक है, मयंक अग्रवाल। दूसरे हैं आपके जहां पर हेनरी क्लासन। ठीक है, एडन मार्करम, ये कुछ प्लेयर हैं जो काफी अच्छा करके जा सकते हैं। ठीक है, और सूखी पिच आप देख सकते हो, अगर ऐसे ही पिच रहती है तो इस तरह से आपको मैच में बिहेव करती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो तेज गेंदबाजों को सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, इस पिच पर रन बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि काली मिट्टी की पिच पर गेंद रुक कर आती है भाई। ठीक है, रुक कर आती है। हालांकि इसी पिच पर स्पिनर को टर्न कराने में भी फायदा होता है, ध्यान में रखना, टर्न कराने में स्पिनर को इसी पिच पर फायदा होता है। दरअसल काली मिट्टी बहुत ज्यादा पानी सोख लेती है और जब जल अवशोषण ज्यादा होगा तो मिट्टी भी फूल जाएगी। पानी देने के बाद काली मिट्टी बहुत नरम हो जाती है और सूखने पर बहुत कठोर बन जाती है, जिससे स्पिनर और फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर बात करें राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो जहां पर किस प्रकार की पिचेस हैं, तो जहां पर देख लो आप किस प्रकार की पिचेस हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बात करें तो जहां लाल और काली मिट्टी की पिचें बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये फ्रेश विकेट होने वाला है। फास्ट बॉलिंग जहां पर अच्छा करके जा सकता है, स्पिनर सेकंड इनिंग में अच्छा कर सकता है, और जो क्वालिटी स्पिनर, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि भाई स्पिनर अच्छा करके जा सकता तो आप कोई भी स्पिनर टीम में भर लो, ऐसा नहीं होता है भाई। क्वालिटी स्पिनर लेना है। जडेजा एक क्वालिटी स्पिनर है। ठीक है, तिक्साना एक क्वालिटी स्पिनर है, और अगर मैं एसआरएच की बात करूं तो मयंक मार्कंडे एक क्वालिटी स्पिनर आप मान सकते हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखा करो इन बातों को। ऐसे ही नहीं कि सब कुछ आपको मैंने बोल दिया तो आपको कोई भी लेकर चले जाना है। स्पिनर आपको काफी मिलेंगे, काफी फास्ट बॉलर भी देखने को मिलेंगे, पर जो बेस्ट होते हैं उनको ही टारगेट करना होता है, तभी तो आपके मैचेस खराब जाते हैं। काफी भाई कमेंट करते हैं कि भाई मैंने इसको लेना था, इसको ले लिया, और वो भी फास्ट बॉलर था, वो भी फास्ट बॉलर था, थे तो दोनों फास्ट बॉलर, पर आपने सिलेक्शन गलत कर दिया ना, क्योंकि आपको ये कंपैरिजन नहीं करना है कि दोनों फास्ट बॉलर में से सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर कौन सा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अब कल के मैच की बात करूं तो कल मैंने दो बॉलर्स के बारे में बताया, एक था अर्शदीप, एक था रबाडा। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि दोनों में कंपैरिजन करो कि अर्शदीप बेस्ट है या रबाडा बेस्ट है, ठीक है, तो जो जेन्युइन लोग होंगे ना, जिनको क्रिकेट की नॉलेज होगी, वो सीधा बोल देंगे कि भाई रबाडा एक बेस्ट बॉलर है। ठीक है, और जो आप ऐसे ही होंगे जो मतलब टीम को सपोर्ट करते हैं या जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, वो क्या बोलेंगे कि भाई नहीं हमने तो अर्शदीप के साथ जाना है। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया का है, जहां ऐसा वैसा उनके इमोशन साथ में होंगे, जिसके कारण वो अच्छे से सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी डिसीजन लेने में। ठीक है, ध्यान में रखा करो इन बातों को।
आपको कभी भी इमोशनली नहीं सोचना है भाई, कभी भी आपको यही सोचना है कि भाई पॉइंट्स देगा या नहीं देगा, सिंपल खत्म। क्योंकि भाई जो आप एंट्री फीस दोगे ना ड्रीम 11 को, वो आपको आपके जेब से जाएगी। ये क्रिकेटर आकर आपकी जो पैसे आपको नहीं देने वाले, सिंपल सी बात है, इस बात को समझा करो। ये क्रिकेटर ना आपको जहां पर ट्रेविस हेड पैसे देने आएगा, ना आपको मयंक अग्रवाल पैसे देगा, ना आपका ऋतुराज गायकवाड़ आपको पैसे देगा। सिंपल सी बात है, प्लेयर से प्यार नहीं रखना है टीम बनाते टाइम, बस ये सोचना है कि पॉइंट्स देगा या नहीं देगा। अगर पॉइंट्स के नजरिए से सोचोगे तो काफी अच्छी टीम बना पाओगे, उसमें आपके इमोशन नहीं होंगे। आपको जो माइंड आपको बोलेगा कि भाई इसका रिकॉर्ड खराब है, मैं इसको नहीं लूंगा और ये इस आज के मैच में पॉइंट्स नहीं देगा, आप सीधा डिसीजन लोगे, इसको बाहर कर दोगे। तो ये मानसिकता होती है फिर, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। हैदराबाद में जब आईपीएल 2024 का पहला मैच खेला गया था तब रनों की बारिश हुई थी भाई, ठीक है ना। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। इसको देखकर ही सारी ऑडियंस जो है अब जो है टीम लगाएगी। देख लेना, आप देख लेना, लगभग 100 में से ना 90%, 100 में से 90% जो जनता होगी वो इसी को याद करके टीम बनाने वाली है दोस्तों। 277 को ही सोचकर टीम बनाने वाली है। और देखना मैच का परिणाम कुछ अलग जाएगा भाई, ये 277 एक जगह रह जाएगा और मैच का परिणाम कुछ अलग जा सकता है भाई, पहले बता रहा हूं मैं। सब दरे के दरे रह जाएंगे, क्योंकि जहां पर फ्रेश विकेट है भाई, फ्रेश विकेट में फास्ट बॉलिंग भी अच्छा करता है, जो टेक्निकल बैट्समैन होगा वो भी अच्छा करेगा और जो क्वालिटी स्पिनर होगा वो भी अच्छा करेगा भाई, ठीक है ना। तो एक बैलेंस मैच आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मारे जा रहे हैं और एकदम से कि खत्म ही कर दिया है और दूसरी साइड से भी पिटाई हो रही है, एक ही मैच में 300 रन बन रहा है, 500 रन बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल सकता आज के मैच में, जहां तक मेरा अनुमान है भाई। बाकी दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो बात अलग होती है, ठीक है। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी जवाबी हमले में 246 रन बना दिए थे, ठीक है ना। ये तो वही है। बाकी देखा जाए दोस्तों, जहां की काली मिट्टी पर भी स्कोर बनता है, ऐसा नहीं है स्कोर नहीं बनता है, वहां पर भी बैटिंग पिच ही, उसको भी बैटिंग पिच ही मानते हैं। पर कहीं ना कहीं फ्रेश विकेट है तो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाज अच्छा करके जा सकते हैं, ठीक है। और स्कोर जो मुझे लग रहा है 200 के आसपास बन सकता है दोस्तों, जैसे 170, 180, ठीक है, 190, इस तरह का स्कोर जहां पर बन सकता है दोस्तों, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाज शुरू में मिलने वाली स्विंग और सीम मूवमेंट से फायदा उठा सकते हैं। अब शुरू में कौन बॉलिंग डालेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सीएसके की तरफ से आपका दीपक चहर डालने वाला है, ठीक है, और देश पांडे डालने वाला है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात, या फिर मुस्तफिजुर रख लो आप, ये शुरू में बॉलिंग डालने वाले हैं। और जो सीम और स्विंग करवाते हैं वो आपके दीपक चहर हैं, और दीपक चहर का सिलेक्शन काफी कम है। और दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो दूसरी साइड में आपके भुवनेश्वर कुमार हैं, जो कि स्विंग अच्छी करवा लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरे हैं आपके नटराजन, भी बीच में बॉलिंग डाल देते हैं एक आधा ओवर, ठीक है ना। और आपके जो थे पैट कमिंग्स हो गए, 6 ओवर लेकर आ सकते हैं, जो पावर प्ले का 6 ओवर होता है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान में रखना। और जहां पर अगर बात करें उप्पल स्टेडियम में रन चेज करने वाली टीम जहां पर ज्यादा फायदा रहता है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या क्या है। हैदराबाद की पिच से गेंदबाजों को शायद ही देखो ये जो मैं सोर्स लेकर आया हूं ना, ये अलग अलग सोर्स से लेकर आया हूं, ठीक है। ये जो मैं पिच रिपोर्ट अभी आपको बता रहा हूं, ये अलग अलग सोर्स से लेकर आ रहा हूं दोस्तों। देखो ज्यादातर जहां से जो सट्टा वगैरह खेला जाता है, जो वेबसाइट्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें टॉस पर सट्टा लगाया जाता है या फिर रन्स पर, एक एक गेंद पर सट्टा लगाया जाता है, वहां पर तो दोस्तों गुमराह किया जाता है। गुमराह किस लिए किया जाता है? क्योंकि जो टॉस पर सट्टा लगाते हैं या रन्स पर सट्टा लगाते हैं, वो यही सोचकर लगाएंगे कि पिछले मैच में 277 बने हैं, तो इस मैच में कम से कम 250 तो बनना चाहिए, या उसके आसपास तो बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सोचकर उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया होता है, पर जो रियलिटी होती है वो कुछ अलग ही निकल कर आती है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखा करो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जहां पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के आंकड़ों की अगर बात करें,
72 मैच है, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच 32 हैं और दूसरे बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच 40 हैं। मतलब चेज करते टाइम जीते गए मैच 40 हैं और जहां पर टॉस जीतकर जीते गए मैच 25 हैं और टॉस हारकर जीते गए मैच 47 हैं दोस्तों। हाईएस्ट स्कोर आपको भी पता है 277 है और लोएस्ट स्कोर 80 है भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेश पिच रहेगा, तो आपको जहां पर जो है देख लेना है दोस्तों। मैं पहले आपको बता दिया, बाद में आपको ये ना बोलो कि भाई हमें बताया नहीं, हमें पता नहीं था। ये तो लोग तो बोल रहे थे 277 बना है, जहां पर तो बुरी हालत होगी, बैटिंग तो बुरी हालत से कहर मचाएगी। भाई ये बात ध्यान में रखना, अगर ऊपर की 3 विकेटें जल्दी चली गई, जैसे मैंने आपको पिच रिपोर्ट में बताया कि भाई स्टार्टिंग में स्विंग मिलेगी, जब स्टार्टिंग में तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी, और स्टार्टिंग में अगर गेंदबाजों को हेल्प मिली, तेज गेंदबाजों को, तो भाई अगर टॉप के 3 बैट्समैन चले गए ना, फिर देखना स्कोर कितना बनेगा। फिर 170 बड़ी मुश्किल से 180, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि भाई स्कोर नहीं बनेगा, स्कोर बनेगा, पर इतना भी मत आप माइंड में बिठा लेना कि बहुत ज्यादा बनेगा, जहां पर तो आउट ही नहीं होगा कोई। ये मत समझ कर बैठ जाना, आउट होंगे, और क्या पता कोई प्लेयर आपको 0 पर भी जाते दिखें, जैसे ओपनर एक ओपनर आपको 0 पर भी जाते हुए दिखें, जैसे रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ हैं। क्या पता जे 20-20, 25-25 या 40-40 रन बनाकर आउट होते नजर आए। या फिर आपके जो है हैदराबाद की साइड से ट्रेविस हेड और आपके जो मयंक अग्रवाल हैं, क्या पता एक ओपनर जल्दी निपट जाए, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जरूर बनती हुई नजर आ सकती है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।